Hello and welcome. This is the 16th lecture of Basics of Aviation और इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, सो ये बहुत ही टफ वर्क होगा कि एक लेक्चर के अंदर सारे एयरपोर्ट्स में पढ़ाऊँ। सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द एयरपोर्ट्स दैट आर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इन इंडिया, ठीक है, और जिनकी जो कैटेगरी है उस तरह से इसमें मेंशन की हुई है। सो आई विल लीव देम अप टू यू एंड आई विल प्रोवाइड द PDF सो दैट यू कैन गिव अ लुक एट देम, ठीक है। आपको भी सारे एयरपोर्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है जस्ट आई विल टेक देम ओनली, ठीक है। और आप भी सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ पढ़ के जाओ। और एयरपोर्ट से रिलेटेड जो नई इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि अभी कौन कौन से एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट, उसी तरह से मोपा एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट, ठीक है। इस तरह से जो 10-12 प्रोजेक्ट्स हैं एयरपोर्ट्स के, यू जस्ट नीड टू रीड देम, ठीक है। तो आप कभी भी गूगल करोगे कि अपकमिंग एयरपोर्ट इन इंडिया, तो आपको मिल जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट। हालांकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहीं बता दिया, जेवर, मोपा एंड नवी मुंबई, ये तीनों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं वो अभी आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों बड़े एयरपोर्ट होंगे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो सारे एयरपोर्ट्स मिला के क्या है, द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग एंड फॉर्मर कॉमर्शियल एयरपोर्ट, फ्लाइंग स्कूल, मिलिट्री बेसेस एक्सेट्रा। ये मिला के कितने हैं टोटल? 486 टोटल एयरपोर्ट्स, ठीक है। एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, फ्लाइंग स्कूल, मिलिट्री बेसेस अवेलेबल इन द कंट्री। तो इसमें किसका हो गया? आर्म फोर्सेस प्लस सिविल एयरपोर्ट, सारे मिला के कितने हैं? 486, ठीक है। आउट ऑफ दैट 123 एयरपोर्ट्स विथ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल फ्लाइट इंक्लूडिंग सम विथ डुअल सिविलियन एंड आर्मी यूज़, ठीक है। और जिसमें कि 34 क्या है? इंटरनेशनल है। हालांकि ये 34 भी नहीं है, कम ही है, नियरली 17 के आसपास है। बट बहुत सारे एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल लिखे जाते हैं बट वहाँ पे इंटरनेशनल ऑपरेशन होता नहीं है, जैसे कि पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट का एक्चुअल नेम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट यहाँ से कोई भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एयरपोर्ट इंडिया में ऐसे हैं। आउट ऑफ दिस 34 एयरपोर्ट, जो 34 हमारा इंटरनेशनल है, एक्चुअल में 17 से ही इंटरनेशनल ऑपरेशंस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को एक बार देखा है, यहाँ पे एक बार फिर से लेट अस गिव अ लुक एट दिस इज़ कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट। So custom एयरपोर्ट, डिफेंस एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, फ्यूचर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड प्राइवेट एयरपोर्ट, ठीक है। तो कस्टम एयरपोर्ट क्या होता है? एयरपोर्ट विथ कस्टम चेक इन एंड क्लियरेंस फैसिलिटी, हैंडलिंग इंटरनेशनल फ्लाइट बट नॉट एलिवेटेड टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कस्टम। नेक्स्ट इज डिफेंस। सो इंडियन आर्म फोर्सेज हैंडल एयरपोर्ट आर कॉल्ड डिफेंस एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक, दैट हैंडल्स डोमेस्टिक फ्लाइट्स। फ्यूचर, प्रोपोज्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन। इसी पे मैंने आपको बताया था, इसमें कौन से हैं? जेवर, जो कि कहाँ पे है? यूपी में। नेक्स्ट है कौन? मोपा, जो कि कहाँ है? गोवा में। इसके बाद और कौन सा है? नवी मुंबई, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, बन रहा है होलोंगी एयरपोर्ट। ये कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हालांकि एयरपोर्ट्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल, दैट हैंडल्स इंटरनेशनल फ्लाइट आर कॉल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दोज विच हैंडल ओनली प्राइवेट एयरक्राफ्ट एंड एयरपोर्ट विथ सम स्पेसिफिक पर्पसेस आर नॉन एज प्राइवेट एयरपोर्ट, ठीक है। जहाँ से कोई भी कॉमर्शियल ऑपरेशंस नहीं होती है, कोई भी आम पब्लिक वहाँ से फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी पर्टिकुलर आदमी या फिर किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का वो एयरपोर्ट होता है, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ होती हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ एयरपोर्ट। तो सिविल इनक्लेव का क्या रोल होता है? सिविल इनक्लेव का जो रोल होता है, दैट सर्व्स फॉर मिलिट्री पर्पस एंड ऑल्सो फॉर कॉमर्शियल फ्लाइट्स। क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन्स क्या होगा? नो लॉन्गर इन ऑपरेशन फॉर कॉमर्शियल फ्लाइट। कॉमर्शियल क्या होगा? हैंडल्स कॉमर्शियल फ्लाइट, जो कि जो
आपको या तो कार्गो हो प्लस पैसेंजर्स फॉर पब्लिक, ठीक है। एयरबेस क्या होगा, जो प्योरली मिलिट्री एयरबेस है जहाँ पे सिर्फ आर्म फोर्सेस के ही ऑपरेशंस होते हैं। एंड देन फ्लाइंग स्कूल, सो एयरपोर्ट यूज टू ट्रेन कॉमर्शियल और फाइटर पायलट्स आर कॉल्ड फ्लाइंग। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखोगे आप तो स्टेट वाइज, यहाँ पे स्टेट एंड यूटी वाइज सारे एयरपोर्ट्स की लिस्ट बनी हुई हैं। तो एक स्टेट के अंदर बहुत सारी एयरपोर्ट्स होती हैं। क्यों? आपको जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअल में 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, पटना, गया एंड दरभंगा, ठीक है। बट अगर आप बिहार में देखोगे तो बिहार के अंडर नियरली आपको 6 से 7 एयरपोर्ट्स दिखेंगे। ये वो सारे एयरपोर्ट है जो कि एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्वायर्ड है, लैंड अवेलेबल है, बट वहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस नहीं होती हैं, बट उन्हें भी एयरपोर्ट्स के अंदर में गिन लिया जाता है। एंड दैट्स वाई इन इंडिया 486 टोटल एयरपोर्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एयरपोर्ट्स के नाम दिए रहते हैं, तो इतना पढ़ने में तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जानी है, सो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप अंडमान निकोबार में देखो कार निकोबार, कैम्पबेल बे, डिगलीपुर, ये सारे एयरपोर्ट हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, एयरबेस एयरबेस एयरबेस। तो इनसे हमें कोई मतलब है नहीं, हमारे मतलब है किससे, जहाँ पे कॉमर्शियल ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सिविल इनक्लेव है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल ऑपरेशंस भी होंगे। तो ये कौन सा है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्पेशली वो एयरपोर्ट जो किसी के नाम पे रखा गया है, दोज एयरपोर्ट्स बिकम इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी तरह से अब आंध्र प्रदेश में देखोगे, देखो कितने सारे एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जबकि ऑपरेशनल ये सारे एयरपोर्ट्स हैं नहीं। यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों एयरपोर्ट देखो क्लोज्ड हैं, ये वाले दोनों, उसके बाद देखो ये भी क्लोज्ड हैं। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। इसका विजयवाड़ा एयरपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तिरुपति एयरपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, राजमुंद्री एयरपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। और ये जो भोगापुरम एयरपोर्ट है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है, यहाँ प्रोपोज्ड है, बनने वाला है, अभी ऑपरेशंस चालू नहीं हुए हैं। तो इसी तरह से हर एक स्टेट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एयरपोर्ट, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। आप नीचे जाओगे इस लिस्ट में, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको सीधा सीधा यहाँ देखो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय सबों के लिए दिया हुआ है, समझ गए। लेकिन नीचे जाओगे तो आपको अलग से एक लिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पे शॉर्ट में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके बारे में यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम एंड कोड, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये किसका है, बॉम्बे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर। तो ये जो कुछ कुछ नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेंगलोर में जो एयरपोर्ट है, मेन एयरपोर्ट, उसका क्या नाम है, दैट इज़ कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराष्ट्र में जो किसके नाम पे है, तो छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट चेन्नई एयरपोर्ट, दिस इज सिंपली चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन कोलकाता में है, दैट इज़ नेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमृतसर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट विशाखापट्टनम, दिस इज सिंपली विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दिस इज सिविल इनक्लेव, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज इन केरला। नेक्स्ट सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज इन गुजरात। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, दिस इज इन इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। ठीक है, इनके नाम पे देवी अहिल्याबाई। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज इन कोच्चि। अहमदाबाद एयरपोर्ट, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद। दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI। नेक्स्ट गोवा में डेबोलिम एयरपोर्ट। पुणे महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट। तिरुवनंतपुरम में कौन सा, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट कोयम्बटूर में कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट कालीकट में कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड इसको कोझिकोड भी कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पे एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक्सीडेंट हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जो यहाँ पे है एयर इंडिया एक्सप्रेस एक्सीडेंट, जो कुछ मंथ पहले हुई थी, वो यहीं पे हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट भुवनेश्वर में कौन सा है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भुवनेश्वर के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके फादर थे बीजू पटनायक। नेक्स्ट
गुवाहाटी में कौन से हैं? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे है। हैदराबाद में राजीव गांधी के नाम पे है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, त्रिची में तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इन तमिलनाडु। नागपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे है। नेक्स्ट, इन श्रीनगर सैफुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज इन श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज इन श्रीनगर एंड दिस इज सिविल इनक्लेव। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुणे एयरपोर्ट भी कौन सा है? सिविल इनक्लेव है। ठीक है, अभी गोवा एयरपोर्ट भी सिविल इनक्लेव है। नेक्स्ट इज जयपुर, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से ऑपरेशंस लेकिन होती नहीं है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लो पटना, बट यहाँ से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट है नहीं, बस ये नाम के लिए है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो 32 तक ही होता है। तो इसके अलावा जो दो हैं वो कौन से हैं? विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश एंड गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज इन बिहार। ठीक है, तो गया एयरपोर्ट में इंटरनेशनल ऑपरेशंस होती हैं, वो एक साल के एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे इंटरनेशनल ऑपरेशंस होती हैं, जो बुद्धिस्ट कंट्री के लोग सब वहाँ आते हैं, चूँकि गया एक टूरिस्ट प्लेस है इस वजह से। इसी तरह से बट एक्चुअल में 17 ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पे एक्चुअल में इंटरनेशनल ऑपरेशंस होती हैं। इसी तरह से आप डोमेस्टिक में देखोगे तो यहाँ देखो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहाँ रख दिया गया है? डोमेस्टिक में रख दिया गया है, तो इसको आप यहाँ रख सकते हो। तो विजयवाड़ा लिखा जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन ये भी नहीं है। ठीक है, जैसे ये सब चीज़ों में क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। जैसे गया एयरपोर्ट में इंटरनेशनल लिखा हुआ नहीं है, तो इसको इंटरनेशनल नहीं मानते होंगे, जबकि यहाँ पर इंटरनेशनल ऑपरेशंस होता है। इसी तरह से जो पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट है वीर सावरकर के नाम पे, यहाँ भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए हैं ये सारी चीज़ें, तो इतना याद रखने की ज़रूरत है नहीं। कुछ कुछ जो किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पे रखा गया है तो उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है, या फिर अगर किसी एयरपोर्ट की कोई ख़ास स्पेशलिटी है, जैसे कि हमने देखा कि कालीकट एयरपोर्ट पे एक्सीडेंट हो गया था, तो वो न्यूज़ में है, तो उसको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसी तरह से चूँकि टेबल टॉप रनवे आजकल खूब कहा जा रहा है, ठीक है, कालीकट एक्सीडेंट के बाद, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से एयरपोर्ट टेबल टॉप हैं, तो इसमें एक कालीकट आ जाता है, नेक्स्ट मैंगलोर आ जाता है, नेक्स्ट पैक्योंग आ जाता है। ये सारे एयरपोर्ट्स क्या हैं? टेबल टॉप हैं, यानी कि यहाँ पे ये किसी हिल पे है, सपोज करिए इस तरह से हिल है और यहाँ पे इस तरह से रनवे बनाया जाता है, ऐसे मतलब रनवे से अगर एयरक्राफ्ट आगे गिरेगी तो ये दिस विल गो इनटू सम खाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। जो बिगेस्ट एयरपोर्ट है एरिया वाइज इंडिया में वो कौन सा है? IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, रनवे वाइज अगर बात करें तो लेंथ में सबसे बड़ा रनवे लेंथ IGI के पास है, और नंबर ऑफ रनवे भी सबसे ज़्यादा IGI के पास है। और मूवमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है फ्लाइट मूवमेंट किसके यहाँ होता है? दिस इज़ फ्लाइट मूवमेंट, ये कहाँ पे होता है? IGI दिल्ली पे। नंबर ऑफ मूवमेंट पर रनवे, अब यहाँ देखो आप, दिस इज़ नंबर ऑफ मूवमेंट एंड दिस इज़ नंबर ऑफ मूवमेंट पर रनवे, ये सबसे ज़्यादा है बॉम्बे के लिए, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पैसेंजर, ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। कार्गो हैंडलिंग सबसे ज़्यादा दिल्ली एयरपोर्ट की है। डेडिकेटेड चार्टर्ड प्लेन या फिर सिविल टर्मिनल अभी अभी दिल्ली में बना है, ये आपका करेंट अफेयर है। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट कंट्रोल टावर किसके पास है? पहले बॉम्बे में था, अब किसके पास है? दिल्ली में है। नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी, ये किस एयरपोर्ट की खासियत है? ये कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत है, जिनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला था। ये कंप्लीटली सोलर एनर्जी से चलता है। नेक्स्ट स्टेट विथ मैक्सिमम एयरपोर्ट, किसके पास है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट? महाराष्ट्र। एंड स्टेट विथ मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर द एयरपोर्ट्स इन इंडिया। एयरपोर्ट्स इन इंडिया इतना हैवी टॉपिक है कि इसको आप कर नहीं सकते और ना ही इसको करने की कोई ज़रूरत है।
और इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट इसमें करने से अच्छा है कि आप कोई दूसरा टॉपिक प्रिपेयर कर लो, सो दैट वुड बी गुड। बस वैसे एयरपोर्ट जो किसी पर्सनालिटी के नाम पे है उनको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, या फिर वैसे एयरपोर्ट जो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में है उनको याद रखने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।